नमस्कार। आज मैं आपको कुछ और वास्तु टिप्स देने जा रहा हूं कि अगर आपने मान लीजिए, कहते हैं कि पूर्व का मकान बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं। पूर्व का मकान अच्छा होता है, पूर्व फेसिंग यानी कि ईस्ट फेसिंग। और आपकी कुंडली में अगर सूर्य ठीक है और आपकी राशि सूर्य की है संबंधित, तो ठीक है, वो मकान आपके लिए शुभ है, शुभ फल देगा। सर्विस मैटर्स हैं और हेल्थ में कॉन्फिडेंस, सब कुछ अच्छे रहेंगे और पारिवारिक प्रोग्रेस भी नियमानुसार होगी। मगर अगर सूर्य ठीक नहीं है तो यूँ समझिए कि पूर्व का मकान आपके लिए कोई शुभ नहीं है। बुजुर्गों की हेल्थ जल्दी खराब होगी और इसके साथ साथ आपके नौकरी प्रोफेशन में भी बार बार दिक्कतें आती रहेंगी हर लिहाज से। उसी तरह से मैं बात करता हूं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो कि बहुत शुभ माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस को भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का लगन, राशि या बृहस्पति कहीं अच्छे प्लेस्ड है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए ये मकान या प्लॉट शुभ है। मगर अगर बृहस्पति, जुपिटर प्लेनेट आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में अगर शुभ नहीं है तो यूं समझिए कि ये मकान या प्लॉट आपके लिए शुभ नहीं है। तो ऐसे समय में मतलब जो है ये अवॉइड करना ही ठीक रहता है। यानी कि अब आप देखिए कि कह देते हैं जी हमने तो नॉर्थ ईस्ट का मकान लिया लेकिन उसने कोई फल नहीं दिया। कैसे फल दे जब बृहस्पति खराब है, जुपिटर प्लेनेट खराब है आपका। तो वहाँ क्या है कि आपके बीमारियां जल्दी आती हैं, पैसे का, धन का अभाव होता है, पैसा का खर्चे ज़्यादा और इनकम सोर्स कम हो जाते हैं और जो है आपस में एक दूसरे के प्रति घरेलू झगड़े भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अब मैं बात करता हूँ नॉर्थ की, पर्टिकुलर नॉर्थ की। नॉर्थ का भी कोई फेसिंग बुरा नहीं है, नॉर्थ दिशा जो है वो भी कोई बुरी नहीं है। मगर अगर आपके मकान के सामने या प्लॉट के सामने कोई ऊंची दीवार है तो वहां भी आपको दिक्कत आती है। इसी तरह से मैं बात करूं साउथ ईस्ट की, तो साउथ ईस्ट शुभ रहता है अगर आपकी कुंडली में शुक्र सही है ग्रह और वीनस प्लेन की प्लेसमेंट सही है, वीनस का मतलब उसका बैठा है या वीनस कहीं राशि का या लगन का मालिक होके बैठा है तो भी ठीक है। मगर अगर शुक्र ग्रह आपका खराब है और उसके साथ कहीं बुध भी खराब है तो धन का अभाव, परेशानियां ही परेशानियां, लक्ष्मी काफी दिक्कतें पैदा करती है आपको आशीर्वाद देने में। इसी तरह से मैं अगर बात करता हूं आपकी वेस्ट डायरेक्शन की, वो भी शुभ है, कोई बुरी नहीं है। डायरेक्शन कोई बुरी नहीं है, लेकिन वहां आपकी प्लेनेटरी फोर्स जो है वो सही होनी चाहिए। वेस्ट यानी कि पश्चिम का मुंह अगर आपका मकान का या प्लॉट का है तो वो भी मैं बुरा नहीं मानता, सही है। मगर कुंडली में अगर आपके शनि ग्रह सही है और राशि के या लगन के कहीं मालिक होके बैठे हैं और या मूल त्रिकोण कुंभ राशि वगैरह के हैं तो भी अच्छा है, उनकी प्लेसमेंट सही है तो आपके लिए ये शुभ है। अगर शनि कुंडली में खराब है तो यूं समझिए कि वेस्ट का मकान आपके लिए शुभ नहीं है। इसी तरह से मैं बात करता हूं अब नॉर्थ वेस्ट की। अगर आपके बुध ग्रह कुंडली में खराब हैं तो यह डायरेक्शन आपके लिए शुभ नहीं है। और अगर बुध ग्रह अच्छे मजबूत होके बैठे हैं, उचके होके बैठे हैं, तो आप नॉर्थ वेस्ट का फेसिंग भी ले सकते हैं। उसी तरह से साउथ वेस्ट, कहते हैं कि साउथ वेस्ट का तो होनी चाहिए। और यहाँ देखिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेलबर्न में, तो यहाँ तो मोस्टली साउथ वेस्ट फेसिंग ही है।
तो साउथ वेस्ट कोई बुरी डायरेक्शन नहीं और दुनिया तरक्की कर रही है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल बोथ स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी कुंडली में मंगल उचका बैठा है, शनि अपनी राशि में बैठा है, लगन पे बैठा है, तो साउथ वेस्ट का मकान आपको कोई दिक्कत नहीं पैदा करता, बल्कि शुभ रहता है। मगर अगर शनि और मंगल की पोजीशन सही नहीं है तो आप साउथ वेस्ट का फेसिंग प्लाट या मकान मत लीजिए। तो ये कुछ बातें कुछ मैंने बताई आपको, जो वास्तु की टिप्स हैं, इनके बारे में जितना ध्यान रखेंगे और आप अपनी कुंडली किसी अच्छे विशेषज्ञ से ज़रूर विश्लेषण करवा के तब भी आप ऐसे पैसा लगाएं, क्योंकि एक बार पैसा लगता है फिर पछताना ना पड़े, ऐसा काम कोई ना करे। और इसके साथ ही मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आपको एक और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी सज्जन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।